हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। विलिंगनेस फॉर राउंड 2 का समय हो चुका है समाप्त एंड अब लिस्ट तो अपडेट नहीं होगी और हमने लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। खैर, काम करने में काफ़ी टाइम लगेगा, एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। हर एक बच्चे पे, कल्ले कल्ले बच्चे पे थोड़ा सा जांच पड़ताल करने में काफ़ी समय लग जाता है। बट एक मोटी मोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं लिस्ट में ज़रा क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कितने बच्चे लिस्ट में नए हैं। तो इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास टोटल जो एंट्रीज हैं वो 3271 है, यानी कि 3271। ये इतनी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। क्लियर। अब इसमें नई कितनी है, तो अगर मैं वो बच्चे निकाल दूं जिन्होंने राउंड 1 में भी अप्लाई किया था या एटलीस्ट वो राउंड 1 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में थे, तो ये बच्चे मेरे पास बचते हैं टोटल 142। ठीक है ना। ये 142 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में पंजाब में मेरिट लिस्ट में अप्लाई ही नहीं किया। ऑल दो इस 142 में मैं थोड़ा सा देख पा रहा हूँ, ये भाई क्या है, 11 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। पंजाब की राउंड 1 की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, बट एनआरआई लिस्ट में नाम था, तो उन्होंने एनआरआई कोटे से सीट ली हुई है 11 बच्चों ने। तो इस 142 में अगर मैं नए कैंडिडेट्स की बात करूं तो अभी ये 131 है, 131 है। एंड इन 131 में अगर मैं बात करूं जो पंजाब स्टेट के है ही नहीं, यानी कि जिन्होंने प्रायोरिटी सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ओनली भरा हुआ है, ये है 111, नहीं सॉरी 20 हैं ऐसे जिन्होंने, मतलब जो पंजाब स्टेट के है ही नहीं है। तो पंजाब स्टेट के बच्चे जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, जिन्होंने राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया, यानी कि अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करिए राउंड 2 में 5900 भर के, ऐसे बच्चे बन गए हैं 111। 142 टोटल हैं, उसमें से 11 एनआरआई की लिस्ट में पड़े थे, रह गए 131। एंड 20 ऐसे हैं जिन्होंने इस बार प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए ही अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें 10,000 से नीचे 5 सॉरी 1 लाख से नीचे 5 बच्चे हैं और बाकी 15 बच्चे जो हैं वो 1 लाख से ऊपर हैं, ठीक है ना। माइट भी हो सकता है इन्होंने बीडीएस वगैरह के लिए अप्लाई करा हो, बट लेट मी टेल यू, बीडीएस की अदर स्टेट के लिए सीट भी राउंड 3 में मिलती है और वो भी पंजाब के बच्चे एग्जॉस्ट होने के बाद मिलती है। क्लियर। तो ये कुछ बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है। बाकी हम डबल डोमिसाइल की केसेस जरूर चेक करेंगे, जैसे पिछली बार भी हमने चेक किया था, 2 बच्चे डिबार भी हुए थे, ठीक है ना। तो ये तो है भाई टोटल नंबर ऑफ गिनती 142 बच्चे। अब इन 142 पे आगे बात करते हैं। 142 में 4 बच्चे ऐसे हैं, या 111 में मान लो, चलो 111 में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 10,000 से नीचे रैंक है, 5,000, 5,000, 6,000, 8,000। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब 10,000 से नीचे रैंक है, स्टेट का डोमिसाइल है, राउंड 1 में पंजाब में अप्लाई ही नहीं किया, रजिस्टर ही नहीं किया, अब राउंड 2 में आ गए हैं। अब तो सीट उठाएंगे ये स्टेट की मेरे हिसाब से। हाँ, मजेदार बात बताता हूँ, इसमें 2 बच्चे 5,000 रैंक के आसपास है, मैं एग्जैक्टली रैंक तो नहीं बोलूंगा। एक बच्चे को जीएमसी हिमाचल में मिला हुआ, जीएमसी टांडा एचपी मिला हुआ है एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू, और दूसरे बच्चे को एमपी शाह मेडिकल कॉलेज गुजरात मिला हुआ है। इनको एमसीसी में मिला तो है, पर मेरे ख्याल से इन्होंने स्टेट में इसीलिए अप्लाई किया है क्योंकि ये या तो एमसीसी के कॉलेज से खुश नहीं है, या फिर अब ये यहाँ पे सीट सिक्योर करने वाले हैं। तो अब भाई ये 4 बच्चे नए आ गए हैं जो कि अच्छी खासी कॉलेज की सीट उठाएंगे अब, ठीक है ना। चारों की प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो पटियाला, अमृतसर, मोहाली, भाई कोई सीट तो गई है 4, ठीक है ना। अब बात करते हैं 10,000 से 20,000 के बीच में। 10,000 से 20,000 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा है 11,000 रैंक के आसपास जो नया है, और इसको एमसीसी में भी कोई सीट नहीं आई। इधर पंजाब के स्टेट 1 राउंड 1 में इसने अप्लाई ही नहीं किया था, अब अप्लाई किया है, तो अब ये सीट उठाएगा भी पक्का, ठीक है ना।
तो ये भाई 20,000 रैंक से नीचे तो ये 5 बच्चे हैं, 4 10,000 से नीचे, और 10,000 से 20,000 में लकीली एक ही बच्चा है, ठीक है ना, फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूं 22,000 जिस रैंक तक सीट गई थी, तब तक भी एक और बच्चा और है, ठीक है ना, जिसको एमसीसी में भी सीट नहीं आई, इधर भी सीट नहीं आई हुई, राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया हुआ, अब राउंड 2 में अप्लाई किया है, ठीक है ना। नाउ टोटल ये 111 बच्चे हैं। तो 50,000 से नीचे बता देता हूँ, चलो 60,000 से नीचे बता देता हूँ। 60,000 से नीचे ये टोटल बच्चे हैं 15। 60,000 से नीचे ये 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था, अब अप्लाई कर लिया है। तो ये मोटा मोटा सा सेमी सीट को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है ना। और अगर 30,000 से नीचे की बात करूं, 30,000 से नीचे ये बच्चे हैं 9, और ये मोटा मोटा सा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है ना। 9 नहीं 8, क्योंकि एक उसमें से वो है जो हमारी स्टेट का है नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब और क्या बता सकते हैं, और भी एक चीज बहुत बढ़िया बतानी है आपको, रुकिए, लेट मी सॉर्ट इट। लिस्ट पे काम कर लिया हमने काफी, पर धीरे धीरे करके कट ऑफ के वीडियोस आएंगे, ठीक है ना। कृपया करके कॉल मत करिएगा, ठीक है ना, मतलब कॉल, फोन कॉल असिस्टेंस हमारी पेड है, आप सबको मैंने काफी बार बता दिया है, ठीक है ना। बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है, पर ये पेड है, तो कृपया करके फोन मत करिएगा, ठीक है ना। सब कुछ यूट्यूब पे आएगा, ठीक है ना। हाँ, जो हमारे बच्चे हमारे पास जिन्होंने बहुत जल्दी रजिस्टर कर लिया था, हम उनको तो कर ही रहे हैं असिस्ट, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें एक नई चीज जो मैंने आपको और बतानी थी वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर किया, पंजाब में राउंड 1 में रजिस्टर किया, एमसीसी में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज उठाया, पर स्टेट में नहीं उठाया, स्टेट में कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं कराया। मतलब अच्छा खासा रैंक था स्टेट के अंदर, अच्छी खासी मेरिट रैंक थी, टॉप 100 में थे, कोई भी सीट आ सकती थी, ठीक है ना। बट राउंड 1 में स्टेट में चॉइस फिलिंग ही नहीं करा, और अब रजिस्टर किया पैसे देके, ठीक है ना, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज ओनली के लिए पैसे देके रजिस्टर किया है। इस बार तो अब या तो ये सीट उठाएंगे, अब जैसे 5,000 रैंक के आसपास है, 6,000 रैंक, 7,000 रैंक, 8,000 रैंक, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर तो कर दिया था 5900 देके, अप्लाई नहीं किया, चॉइस फिलिंग नहीं करी, अब वो आ गए हैं सारे के सारे गेम में, ठीक है ना। जो मैंने बोला था जीएमसी पटियाला 125 पे जाएगा, 140 पे गया, क्यों? ये बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया हुआ। अगर मैं आपको बात करूं 10,000 से नीचे, ये 4 बच्चे ऐसे हैं, 2 5,000 पे, एक 7,000 पे, एक 9,000 पे, ठीक है ना, जिन्होंने राउंड 1 में ही रजिस्टर कर लिया था पर अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। और अगर मतलब मान के चलिए कि 22,000 रैंक तक गया है जीएमसी, मोटा मोटा सा बात करें तो 22,000 रैंक तक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर तो कर दिया था, बट अब यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, और 22,000 तक वो भी बच्चे थे जो नए रजिस्ट्रेशन हैं, ठीक है ना। तो जो अभी फ्रेश रजिस्टर हुए हैं वो भी 7 बच्चे हैं, मैंने आपको बताया अभी। 4 बच्चे जो 10,000 से नीचे हैं, एक 10,000 से 20,000 में, ठीक है ना, 6 हैं सॉरी, ठीक है ना। तो 10 ये हो गए, 6 ये हो गए, 16 बच्चे ऐसे हो गए जिनके पास अभी फिलहाल स्टेट के अकॉर्डिंग कोई सीट नहीं है, ठीक है ना, या अभी टेंटेटिव लेते हैं 25,000 तक। ओ हो, ये तो बहुत बड़ा नंबर है यार, 25,000 रैंक तक ऐसे 35 बच्चे हैं जिनके पास सीट नहीं है अभी तक, है ना। और अब तो जीएमसी आना ही है इनको,
25,000 रैंक तक तो यार डेफिनेटली आ ही जाएगा, है ना। 35 बच्चे ऐसे निकल आए हैं जिनके पास सीट नहीं है एक भी, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू इफेक्ट ड्रास्टिकली, क्लियर। सो ये था सारे का सारा डाटा जो अब तक समझने वाला था, जिनके पास अभी कोई सीट नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो 111 न्यू रजिस्ट्रेशंस है, ठीक है ना। दिस इज ऑल आई थिंक क्लियर। 111 न्यू रजिस्ट्रेशंस है, 10,000 से नीचे 4 रजिस्ट्रेशंस हैं, 22,000 से नीचे 6 रजिस्ट्रेशंस हैं नए, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था, ठीक है ना। ऑल दो इनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एमसीसी में सीट है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द विलिंगनेस लिस्ट, ठीक है ना। मैं आपको कमेंट सेक्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें विलिंगनेस लिस्ट को हमने रैंक वाइज सॉर्ट करके बना दिया है, सो दैट आपको एक अंदाजा मिल जाए कि आपका राउंड 2 में अब पंजाब मेरिट रैंक क्या रहने वाला है। तो आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।